जिंदगी में हर कोई सुबह जल्दी उठकर प्रोडक्टिव काम करने के सपने देखता है। हर कोई चाहता है कि वो भी सक्सेसफुल लोगों की तरह अपने मॉर्निंग रूटीन को एकदम प्रोडक्टिव बना ले, ताकि वो अपने दिन को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं आप सबके लिए फिर से एक ऑडियो बुक लेके आ गया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इनमें से आधे लोग ऐसे हैं जिनसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, और आधे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि सुबह उठकर आखिर करना क्या है। किताब पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है, वॉक पर जाना है, या फिर अपने ऑफिस का काम खत्म करना है। कई लोग तो इसी कंफ्यूजन से परेशान होकर दोबारा सो जाते हैं और सोचते हैं कि छोड़ो यार, कल से शुरू करेंगे। आप जानते हैं, दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेस का सबसे ज्यादा क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। ये शो खास इसीलिए है क्योंकि इस शो में हम आपको सक्सेसफुल लोगों की 7 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप में और उनमें बस यही एक फर्क है कि वो आपके जागने से पहले ही अपने दिन का 60% काम निपटा चुके होते हैं। अगर आप भी अपने दिन में ये एक्स्ट्रा टाइम ऐड करना चाहते हैं और इसे पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो सुनिए हमारा ये शो 7 मॉर्निंग हैबिट्स ऑफ रिच पीपल। सक्सेसफुल लोगों की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करना, ये हैबिट भले ही बहुत छोटी हो, लेकिन आपके दिन और आपकी जिंदगी पर इसका असर काफी बड़ा है। कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठकर वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। उन्हें सुबह ना तो कोई काम करना पसंद होता है, ना ही किसी से बात करना, और तो और सुबह उठकर न जाने क्यों उन्हें सारी नेगेटिव बातें ही याद आती हैं। ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सुबह उठकर वो इन सारी नेगेटिव बातों से अपने दिमाग को और भी पीछे लेकर जा रहे हैं। आप जानते हैं, एक अच्छी नींद लेने के बाद जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश होता है, उसमें थॉट्स का ट्रैफिक नहीं होता और आप एकदम शांत महसूस करते हैं। यही वो वक्त होता है जब आप अपने दिमाग में नए थॉट्स इजीली फिट कर सकते हैं। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से सब याद रहता है। अब जरा सोचिए कि अगर आप इस समय में यानी सुबह उठकर ये सोचेंगे कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरा कोई काम क्यों नहीं होता, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझे जल्दी क्यों उठाया, ये टेबल ठीक क्यों नहीं है, ये नाश्ता अच्छा नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं है, मैं कितना मोटा हो गया हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, उफ। सुबह उठते ही आपने इतनी सारी नेगेटिव बातें अपने फ्रेश माइंड को सिखा दी। अब दिन भर आपका माइंड इन्हीं सब बातों को दोहराता रहेगा और आपको और भी ज्यादा बुरा फील करवाता रहेगा। आपका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है जो वही बात दोहराता है जो हम उसे कहते हैं। इसीलिए सुबह उठकर अपने आप से पॉजिटिव बातें करना बेहद जरूरी है। नेगेटिव सोचने के बजाय सुबह उठने के बाद खुद से कहिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, मैं हेल्दी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं अपनी जिंदगी में मिली हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। ऐसा करने से आपका दिमाग इन सारी बातों को कैच करेगा और बदले में आपको सारा दिन खुशी महसूस होगी, पॉजिटिव महसूस होगा। यही वो सबसे पहली और सबसे जरूरी हैबिट है जो आपको सीखनी है। अगर आप सुबह एक खाली जगह में बैठकर ये अफर्मेशंस कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सुबह के फ्रेश माहौल में आप थोड़ा शांत महसूस करेंगे और इससे इन बातों को पॉजिटिविटी के साथ दोहराना और भी आसान हो जाएगा। सुबह उठकर हम एक और गलती करते हैं
जिससे हमारा पूरा दिन खराब जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुबह उठते ही 90% लोग सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं। उठते ही वो कुछ टाइम अपने मेल्स चेक करने में, इंस्टा स्क्रॉल करने में और व्हाट्सएप पर मैसेजेस की रिप्लाई करने में लगाते हैं। हमें ये बात रियलाइज नहीं होती कि ये एक्टिविटी हमारे लिए किसी तरह से नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन जब आप इसके इफेक्ट्स को जानेंगे तो शायद तब आपको समझ आएगा कि ये कितनी बड़ी गलती है। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी आंखें और हमारा दिमाग दोनों ही रेस्टिंग स्टेट से जागते हैं। जब हम सो रहे थे तो कई घंटों से हमारी आंखें बंद थी, बहुत ही रिलैक्स्ड थी। लेकिन जैसे ही हमने सुबह आंखें खोली तो उसके सामने हमने फोन की ब्राइट लाइट्स को रख दिया, जो सीधा हमारी आंखों को इरिटेट करती हैं। अब तक जो आंखें एकदम रिलैक्स्ड थी, उसे 2 ही सेकंड में हमने अचानक फोकस करने पर मजबूर कर दिया, जिससे हमें आई स्ट्रेन हो सकता है। इससे बेहतर है कि आप सुबह सुबह आंख खुलते ही नेचर को देखें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नेचर में वो कामनेस नजर आती है जो हमारी आंखों को चाहिए होती है। सुबह उठते ही फोन यूज करने का नुकसान हमारे दिमाग को भी भुगतना पड़ता है। आंखों की तरह ही हमारा दिमाग भी रेस्टिंग स्टेट से जागता है, और जैसा हमने पिछले एपिसोड में जाना कि सुबह सुबह हमारा दिमाग एकदम काम रहता है, और इस समय में इसे हम जो भी बातें बताते हैं वो इसे बड़े आराम से सुनता भी है और फॉलो भी करता है। ऐसे में अगर सुबह उठते ही हम नेट ऑन करें और हमें कोई नेगेटिव कोट, नेगेटिव न्यूज या फिर किसी ऐसे इंसान की शक्ल दिख जाए जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो फिर इसका हमारे काम माइंड पर गलत असर पड़ता है। ऐसा करने से हमें स्ट्रेस भी होता है और फिर सारा दिन बुरा बीतता है। मैंने ये बात भी नोटिस की है कि सुबह का वक्त अक्सर जल्दी बीतता है। ऐसे में उठते ही फोन का यूज करने से हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। इस सिचुएशन से बचने के लिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि उठने के बाद कभी भी अपना फोन चेक मत कीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले आसपास के पेड़ पौधों को देखकर अपनी आंखों को नॉर्मल स्टेट में लेकर आइए। आप चाहें तो थोड़ी देर खुली हवा में घूम भी सकते हैं। फिर अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स और अफर्मेशन से भर दीजिए और अपना जो भी जरूरी काम है उसे पूरा करने के बाद ही अपने फोन को उठाइए। ऐसा करने से आपकी आंखें और आपके दिमाग को प्रॉपर स्टार्ट मिल जाएगी और आपका दिन भी पॉजिटिव बीतेगा। जब हम छोटे थे तो अक्सर हमें स्कूल में एक लाइन सिखाई जाती थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका मतलब है कि जो इंसान जल्दी सोता है और जल्दी उठता है वो हमेशा हेल्दी, वेल्दी यानी अमीर और वाइज यानी बुद्धिमान होता है। ये किसी पोयम की लाइन थी शायद, लेकिन देखिए ये लाइन कितनी मीनिंगफुल है और हमारे लिए कितनी जरूरी भी। आज तो हम में से अधिकतर लोगों को लेट सोने की आदत होती है। रात के 1-2 बजे तक जागना तो हमारे लिए आम बात हो गई है, और फिर सुबह ऑफिस और कॉलेज की वजह से हम जल्दी उठ जाते हैं। अब नींद पूरी हो भी तो कैसे? और मान लीजिए कि अगर हमें सुबह जल्दी नहीं भी उठना हो, तब भी 2 बजे सोकर 10 बजे उठने को हेल्दी स्लीप साइकिल नहीं कहते। हमें बस यही लगता है कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन वो 8 घंटे कब पूरे हो रहे हैं, इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमें 10 बजे या उससे पहले सो जाना चाहिए, ताकि हम 8 बजे की नींद पूरी करके सुबह 6 बजे उठ सके। हालांकि हर इंसान के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी भी नहीं है। अगर आप 10 बजे सोकर 4 बजे भी उठ रहे हैं, तब भी 6 घंटे की नींद आपके लिए काफी है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको सनराइज से पहले उठ जाना है और आपको हर रोज एक ही टाइम पर सोना है
और एक ही टाइम पर जागना है, जिससे आपकी बॉडी आपकी स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंग अपने काम कर सके। आप जानते हैं कि जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी अपने आप को क्लीन करने का काम करती है, और ये काम तब शुरू किया जाता है जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं। इसीलिए अगर हम रोज सेम टाइम पर सोते हैं तो हमारी बॉडी को ये पता होता है कि उसे अपना काम कब शुरू करना है। लेकिन अगर हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड रहती है, यानी हम रोज अलग अलग समय पर सोते हैं और नींद पूरी नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी के ये फंक्शंस भी डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है। आप कभी ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो आपको इंडाइजेशन हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट न मिलने से हमारी बॉडी अपना काम नहीं कर पाती है। इसीलिए समय पर सोना और हर रोज एक ही समय पर उठना बेहद जरूरी है। याद रखिए कि आपको हर दिन मिनिमम 6 घंटे की नींद तो लेना ही है, और अगर आप सुबह सनराइज से पहले उठ सकते हैं तो इससे बेहतर तो और कुछ है ही नहीं। जिंदगी को अगर समझने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी आसान हो सकती है। एक पैटर्न जो मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में नोटिस किया है, और वो ये कि आपके एक्सटर्नल सिचुएशन और आपके माइंड का इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे से अफेक्टेड होते हैं। इसे हम 2 अलग अलग सिचुएशंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको कल ऑफिस जल्दी जाना है। आपको एग्जैक्ट 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, इसीलिए आपने 5 बजे का अलार्म सेट किया है ताकि आप आराम से अपना काम निपटाकर टाइम पर ऑफिस पहुंच सके। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो आप आधा घंटा वॉकिंग, एक्सरसाइज या अपनी बाकी एक्टिविटीज को दे पाएंगे। आधा घंटा आप मेडिटेट करके अपना दिमाग शांत कर पाएंगे। आधे घंटे में आप नहाकर तैयार हो जाएंगे और आधा घंटा आपको नाश्ता करने में लगेगा। यानी ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक आप ऑफिस के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आपने अपनी सारी एक्टिविटीज के लिए सफिशिएंट टाइम लिया और इसी वजह से आपका दिमाग एकदम शांत है। आप खुशी महसूस कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है और सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। लेकिन सिचुएशन में आता है थोड़ा ट्विस्ट। मान लीजिए कि आपका अलार्म 5 बजे बजा ही नहीं और आपकी नींद 7 बजे खुली। आपने जैसे ही उठकर टाइम देखा तो आप सडनली शॉक में उठे। अब आप जल्दी जल्दी नहाने के लिए भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं। आपके पास अपने कपड़े आयरन करने का भी टाइम नहीं है। आप नहाकर सीधा नाश्ते की टेबल पर बैठ गए, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आप सुकून से नाश्ता भी नहीं कर पाए। इस सिचुएशन में 7 से लेकर 8 बजे तक का वक्त आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हुए बिताया, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस रश की वजह से अब सारा दिन आपका दिमाग एक टेंस्ड स्टेट में रहने वाला है, क्योंकि सुबह उठते ही आपने अपने दिमाग में ये स्ट्रेस और टेंशन भर दिया है। हमेशा एक बात का ख्याल रखिए कि आपका मॉर्निंग रूटीन बहुत ही शांत और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जहां आप सारे काम स्टेप बाय स्टेप और आसानी से कर सकें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई रश नहीं, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सोने से पहले अपने रूटीन को प्लान करके सोएंगे। क्या आप जानते हैं कि आजकल ज्यादातर यंगस्टर्स को विटामिन डी की कमी हो गई है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग नेचुरल लाइट में बाहर ज्यादा निकलते ही नहीं हैं। इंडिया में नॉर्दर्न स्टेट्स को छोड़कर विंटर्स में कई जगह सर्दी नहीं पड़ती। इस वजह से हम विंटर्स में भी बाहर धूप में नहीं बैठते। हमारा डेली रूटीन ऐसा है कि सुबह जब हम उठते हैं तब तक धूप तेज हो चुकी होती है। फिर उठकर हम गाड़ी में बैठकर
ऑफिस चले जाते हैं, जहां सारा दिन हम एसी रूम्स में बैठे रहते हैं। जब ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो ऑलरेडी शाम हो चुकी होती है। ऐसे में हम नेचुरल लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ज्यादा देर रह ही नहीं पाते। विटामिन डी लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कड़कती धूप में बैठें। आप सुबह की नेचुरल लाइट को भी विटामिन डी का सोर्स बना सकते हैं। सुबह की हल्की धूप आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक को स्टार्ट करती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया कि जब आप 7 से 8 घंटे की नींद के बाद अपनी आंखें खोलते हैं तो इसे एक सूदिंग लाइट चाहिए होती है जो आंखों पर जोर न डाले, और इसीलिए हमें सनलाइट दी गई है। सनलाइट हमारी आंखों को ये सिग्नल भेजती है कि अब दिन हो गया है और हमारी बॉडी को अपना काम शुरू करना है। साथ ही सनलाइट हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल्स को भी बढ़ाती है, जिससे हमें पॉजिटिव, हैप्पी और काम फील होता है। आप नोटिस कीजिएगा कि जो लोग ज्यादा सनलाइट में नहीं रहते, अपने घर में रोशनी नहीं आने देते या खुद हमेशा घर में रहते हैं, उन्हें डिप्रेशन होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी बॉडी में विटामिन डी और सेरोटोनिन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से इन्हें हमेशा लो, डिप्रेस्ड और सैड फील होता है। अपनी बॉडी की इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करने के लिए आपको घंटों धूप में बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बस सुबह 6 बजे की धूप में सिर्फ 15 से 20 मिनट बैठ जाइए या वॉक कर लीजिए। ऐसा करने से ही आपकी आधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आपको पॉजिटिव महसूस होगा। ये बड़ी आम बात है कि हम में से कई लोगों को सुबह उठते ही किसी से बात करना पसंद नहीं होता। हम अक्सर उठने के बाद लोगों पर चिढ़ते रहते हैं और बस ये चाहते हैं कि कोई भी हमसे बात न करे। एक हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन हमेशा ही इस तरह के मूड में रहना या सुबह उठने के बाद अकेले रहना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। सुबह उठकर आप थोड़ा समय खुद के लिए निकाल सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको अपने रूममेट, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी कुछ वक्त बिताना चाहिए। यूजुअली जब हम उठने के बाद मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या अपना ऑफिस कॉलेज का काम करते हैं, तो हम अकेले रहना ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी हम सबसे दूर दूर रह रहे हैं, किसी से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, लोगों पर गुस्सा कर रहे हैं या सिंपली अपने रूम में अकेले बैठे हैं, तो ये चिंता की बात है। सुबह का सबसे अच्छा वक्त होता है नाश्ते का वक्त, क्योंकि इस टाइम तक आप अपने नॉर्मल सेंसेस में आ चुके होते हैं और इस वक्त आपकी फैमिली का हर एक मेंबर घर पर होता है। तो इस समय को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, अपनी फैमिली से बातें कीजिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी और अपनेपन के साथ हो सके। फैमिली या फिर दोस्तों के साथ होते हुए भी सुबह का सारा समय अकेले बिताना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। इससे आपको नेगेटिविटी, स्ट्रेस और लोनलीनेस फील हो सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत अपने लव्ड वंस के साथ करें। अगर वो आपके साथ नहीं भी रहते हैं, तब भी आप उनसे वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करके अपना दिन शुरू कर सकते हैं।